आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा 0.5 फ्रंट है वो एक्टिवेट हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूं कि सही नहीं है। इस पे हम अलग से लेक्चर लेंगे और मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय हमारा सरनेम है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, भारतीय हमारा सरनेम है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप हिंदू हैं तो सबसे पहले आप भारतीय हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो सबसे पहले आप भारतीय हैं, अगर आप सिख हैं तो सबसे पहले आप भारतीय हैं, इंडियन हैं। उस चीज को आपको याद रखना है। और जो इस सरनेम को नहीं लगाता है, जेल में डालो उसे या फिर भगाओ यहां से, क्योंकि यही लोग बाद में खतरनाक साजिशें रचते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि भारत हमको जान से प्यारा है, हम इस देश के वासी हैं। वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 42 सीटें मुस्लिम्स की हैं, सेक्युलर की जो पराकाष्ठा हमने पेश की है। और यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों जो यहां पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का नरसंहार उन देश में हो रहा है। भारत तो भाग रहे, सब सारे मुस्लिम यहीं आ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा देश है जो रहने लायक है वो भारत है। ठीक है, जितनी पाकिस्तान की जमीन नहीं है उससे ज्यादा वक्फ के पास है। तो ये जो ब्रेन वॉश है इसको छोड़िए और काम करिए भारत के लिए। मैं सबकी बात, जो 14 लोग मरे हैं ना उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, घायलों में भी मुस्लिम्स हैं। ठीक है, हमको ये चीज ध्यान देनी है कि भारत, बस इतना याद रखिए कि भारत को ही आगे ले जाना है और सबसे पहले भारतीय हैं। क्योंकि दोस्तों, जो टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है ना वो बड़ा चौंकाने वाला है और आगे आने वाले समय में ऐसे और भी आपको केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सल्यूट है जो इंटेलिजेंस एजेंसी पे सवाल उठा रहे ना, वो जाहिलता का प्रमाण दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो, उनके बहुत सारे फेक न्यूज़ और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक्टिव हो गए हैं। तो आप उनको छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी राक्षसी हैं। ठीक है, उनको भी बहुत जल्द ऊपर भेजा ही जाएगा। उनकी खुद की हालत बहुत खराब है, छोड़िए। आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन हम बताएंगे क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम इस लेक्चर पे बात करेंगे कि आखिरकार वार्निंग बेल्स क्या है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही बहुत अच्छा आर्टिकल है। एआई टूल्स की अगली क्लास जो है आज होगी। सो आज हम बताएंगे कि टीचिंग मटेरियल आप कैसे बना सकते हैं विद इन मिनट्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो हम सबको पता है ये ब्लास्ट हुआ और अभी तक 13 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है। ठीक है, और याद रखिए, मैं एक और चीज, पाकिस्तान धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान को पता है वो क्या कह रहा है। आईएसआई का ये साफ साफ मानना है, मिलिट्री का भी, कि सामने से हम नहीं लड़ सकते। और भारत ने जो डॉक्ट्रिन चेंज की है ना, वो पाकिस्तान घबरा गया है। क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अरे हमको तो दामाद बना के अभी तक बैठते थे ये लोग, हम तो दामाद है भारत के। ठीक है, कोई कभी प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान को बड़े फेवर कर दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान के शादी में नवाज शरीफ की। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हुई है, साफ साफ यहाँ पे डॉक्ट्रिन चेंज की गई है और बोला है कि ऐसा है कि अगर बेटा तुम्हारे आतंकी हमले हुआ यहाँ पे तो ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी हम। तो भारत डर गया, उनको पता है, पाकिस्तान डर गया कि उनको पता है कि हम सामने से जीत नहीं सकते। तो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट चलाओ और भारत के अंदर ही लोगों को रिक्रूट करो। जो स्लीपर सेल्स हमने प्लांट करके रखे उनको एक्टिवेट करो और जितना ज्यादा हो सके लोगों को जोड़ो। अजीब बात है, जो डॉक्टर शाहीन है वो यही लालबाग की रहने वाली है, लखनऊ। मैं जब हनुमान सेतु जाता हूं या वहां पे लालबाग है, बहुत ही बगल में हजरतगंज है, पैदल आप हजरतगंज पहुंच जाएंगे। सबसे मेन एरिया लखनऊ का लालबाग, बहुत बड़ी वहां पे, मतलब वहां पे ऑटोमोबाइल मार्केट है, वहां पे नाजा मार्केट बगल में, जो सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है यूपी की। ठीक है, तो एक तरीके से ये लालबाग बगल में ही, तो ये भाई आप समझ रहे ना कि कितना डेंजरस। और ये डॉक्टर है, ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जिसको बस्ट किया गया है ना। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पे पाकिस्तान का साफ है कि भारत के अंदर ही लोगों को रिक्रूट करो। कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं और उनको जो है वो रिक्रूट कर लिया जाता है आसानी से, और उसके बाद वो वही आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें 80 किलो आरडीएक्स का यूज हुआ था, 3000 किलोग्राम ऑफ आरडीएक्स मिला है। कहां से आता है इतना सारा आरडीएक्स, कहां से केमिकल आ रहा है? बायोलॉजिकल प्लॉट जो अनवील हुआ उस पर मैं अलग से लेक्चर करूंगा। भारत में बायोलॉजिकल वॉर की भी योजना बनाई जा रही है। इसमें सबसे मेन कौन है? जैश, ये गजवात, ये अंसारुल गजवात। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
ये दोनों आतंकी संगठन साथ में काम कर रहे हैं और इनको चला रहा है आईएसआई, फंड आईएसआई कर रहा है और ऑर्डर्स दे रही है मिलिट्री। पैसा किसका है? बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनाई गई हैं, बहुत सारी ये चैरिटी के नाम पे जो भीख मांग रहे हैं आईएमएफ से, सारा का पैसा 40 से 50% पैसा इसी में जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान की भलाई में जा रहा होता तो पाकिस्तान ऐसा होता ही नहीं। अब समझ रहे हो? तो पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आतंकवाद उनके घरों तक नहीं पहुंचा, हालांकि अब पहुंच रहा है। जब पहुंचेगा तब उनको पता चलेगा। और अमेरिका एकदम आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। तो अब यूएपीए लगाया जाएगा, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत ये सारी चीजें, और अथॉरिटी जो है, दिस इज द एक्ट ऑफ टेररिज्म। नरेंद्र मोदी ने कल ये बोला कि जो कल भूटान से ये बोला, और ये अच्छी बात है कि भूटान ने जितने भी वहां पे लोग थे उन्होंने प्रेयर की और बोला कि बेटा बख्शेंगे नहीं, कॉन्स्पिरेटर्स जिन्होंने साजिश की है उनको बख्शेंगे नहीं, हम उनको खत्म कर देंगे। लेकिन अभी भी इसको टेररिस्ट अटैक नहीं डिक्लेयर किया सरकार ने। ये सुसाइड अटैक नहीं था, ये फिदाइन अटैक नहीं था, ये भी बताया जा रहा है। ये बेसिकली पैनिक में अटैक किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कमाल का काम किया मेरे भाई। बहुत बड़ा हमला हो सकता था लेकिन उसको बर्बाद कर दिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने। जो डॉक्टर आदिल को पकड़ा है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी। डॉक्टर आदिल बार बार श्रीनगर से दिल्ली अप डाउन कर रहा था, उसको उठाया, पोस्टर लगवा रहा था जैश के। उसके बाद ये पूरी ट्रेल खुली और एक के बाद एक करके डॉक्टर शाहीन हो गया, फिर डॉक्टर मुजम्मिल, इन सबको पकड़ा। फिर डॉक्टर उमर जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, इन सबकी भी कुंडली में आपको बताऊंगा। अल फाला यूनिवर्सिटी जो है, जो शायद मेवात में है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, हरियाणा में 70 एकड़ में फैली हुई है, वो भी घेरे में है। जहां पे जिस मस्जिद में जाता था उनके इमाम को गिरफ्तार किया गया है और वहां पे भी सबसे पूछताछ की जा रही, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, सरनेम आपका भारतीय होना चाहिए, बस समझिए इस बात को। तो सरकार ने ये तो बोला है कि फिदाइन अटैक नहीं है क्योंकि ये पैनिक में किया गया कि चलो सब पूरा प्लान बर्बाद हो गया, इसको गिरफ्तारी का डर सता रहा था, तो चलो कुछ तो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, कुछ तो जो है अनस्टेबिलिटी फैलाए, ये चीज है। अब पाकिस्तान की भी बैंड बजी हुई है, वहां पे पाकिस्तान ने खुद में ब्लास्ट करवा दिया। देखिए पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि भाई वो अपने लोगों पे ही बॉम्बिंग कर दी है उसने। हाईकोर्ट में ब्लास्ट वाला कि टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली और भारत पे ठीकरा फोड़ा। भारत ने बोला कि औकात में रहो, ठीक है, ये बेसलेस एलिगेशंस है ना, ये अपने लोगों पे लगाओ। उमर उन नबी जो कि पुलवामा का रहने वाला है, ये मेन सस्पेक्ट है, ठीक है, और भी डिटेंशन जो है वो हुए हैं। और यहां बता रहे हैं कि जो ब्लास्ट अभी जो एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में मिले हैं, क्या ये उसी का पार्ट है? हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर में ये जो टेरर नेटवर्क, जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क, जो पढ़े लिखों को रिक्रूट करो, ठीक है, ब्रेन वॉश करो, जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस की फीस अल्फाला यूनिवर्सिटी में 75 लाख 1 करोड़ के आसपास है। जितने भी एविडेंस हैं दे पॉइंट अ टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी कि भाई ये आतंकवादी हमला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अरे ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि चलो फिदाइन अटैक नहीं, बट फिर भी तो आतंकवादी हमला तो है, 14 लोग तो मारे गए। और मैं फिर से बता रहा हूं कि सबसे मेन आईएसआई का धार्मिक उन्माद फैलाना। तो याद रखिए कि हमको इस जाल में नहीं फंसना है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, जो जिसमें घायल है, जो मरे, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, तो टारगेट नहीं करना है। लेकिन हां, मुस्लिमों को भी ये समझना पड़ेगा कि अब बहुत हुआ और सड़क पे आके इन सबको कंडेम करना पड़ेगा, ठीक है। आई लव मोहम्मद आपने चलाया, अब आई हेट टेररिज्म पे आपको इस पे पूरा आना पड़ेगा और ऐसी की तैसी करिए सब। और इसमें मेरे ख्याल में सरकार को जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने जो बड़े प्लेयर्स, उनसे बात करनी चाहिए, उनको बैठा के बात करनी चाहिए कि आपकी मुस्लिम सुनते हैं तो आप बात करिए, आप बताइए उन्हें जितना हो सके। जो चंद मुस्लिम की वजह से जो है ना, अब ये देखो इन्होंने ये काम किया, ठीक है। और वैसे भी अब देखिए क्या पूरा का पूरा हालात कितने बुरी तरीके से बिगड़े और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन इसको और ज्यादा फैला रही है। तो इन चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये टेरर स्ट्राइक है, रेड फोर्ट बॉम्बिंग, ठीक है, पहला इस्लामिक स्ट्राइक है 2013 के बाद। 2024-25 में अब देखिए 82 लोगों को अरेस्ट किया गया है 1 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में। इतने सारे, कोई आईसिस का है, ठीक है, कोई जैश का है। अच्छा, जैश और ये गजवात कैसे काम करते हैं? जैश देता है पैसा और ये अंसार जो है ना 2017 में बनाया था, ठीक है, जो हासिम मूसा, उसको निकाला था हिजबुल ने, आईएसआई ने उसको हिजबुल से निकाला था और उसने ये बनाया। और ये रिक्रूटमेंट का काम करता है, पैसे आ रहे हैं, जैश पूरा पैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है एक्सप्लोसिव को खरीदने के लिए, और जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है ये कर रहा है। और आईएसआई पीछे है, बोला कि देखो हमारे से कोई लेना देना नहीं,
क्योंकि तो सब अलकायदा का किया धरा है, समझ रहे हो। ज्यादातर मतलब समझ लीजिए कि 80 लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो जितने भी प्लॉट्स जो प्लॉट बना देवर न्यूट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन से पहले ही जो है। मैं बताता रहा हूं इंटेलिजेंस एजेंसी का कमाल का काम है, पुलिस के साथ मिलकर इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो खत्म कर दिया, हो ही नहीं पाया प्लान कंप्लीट। लेकिन वही बता रहे ना कि वो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है रील में, सोशल मीडिया पे, फैमिली मैन का वो डायलॉग कि हमको जो है हर वक्त सक्सेसफुल होना पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को, लेकिन आतंकियों को एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है और वो फिर उसको सेलिब्रेट करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस यही बताते हैं कि ये बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। वो सामने से लड़ नहीं सकता, उसको पता है कि हम हार जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, अगले 100 साल बाद पाकिस्तान कौन था पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर यही है कि जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को पकड़ो, भारत से लोगों को पकड़ो, जहां जहां वल्नरेबिलिटी है वहां से लोगों को उठाओ। इनका जो आईएसआई और एफिलिएटेड ग्रुप है कि जो मेनलैंड इंडिया है भाई, उनसे पकड़ेंगे तो हम अपना पल्ला भी झाड़ लेंगे कि तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं ये लोग। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई एक तो इंडिया को जो हॉटस्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और अब वक्त आ गया है कि बड़े बड़े प्लेयर से सरकार बात करे मुस्लिम की, आप समझाइए सबको, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और देखो सरकार को भी अब नजर रखनी पड़ेगी इन सब चीजों पे। तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और सिमी IM, ये जितने भी इंडियन सिटीज में जो 2011 से पहले का पैटर्न है, ठीक है, उस तरीके का पैटर्न कुछ दिख रहा है कि इंडियन सिटीज में स्ट्राइक करो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए पाकिस्तान अमेरिका चाइना के ज्यादा क्लोज आ गया है, और पाकिस्तान को यह लग रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसे भी आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी सपोर्ट है, चाइना तो हमारे साथ है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैलाना है फैलाओ, जितना ज्यादा। अब देखिए अटैक की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, सर क्रीक को लेकर, फिर बांग्लादेश पे ऑलरेडी जो बॉर्डर है उस पर भी लश्कर के खतरनाक प्लान्स हैं। तो भारत के लिए ये वार्निंग तो है ही है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी आर्मी जो है 5 गैरिसन नॉर्थ ईस्ट भेज दिए, ज्योग्राफी ही बदल देंगे इस बार तो, ठीक है ना, अखंड भारत लो बेटा बताते हैं। तो पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट आया है सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर, यहाँ पे जैसे ही ये हुआ, क्या कहते हैं कि टीटीपी ने, देखिए टीटीपी जो है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में कल ब्लास्ट हुआ, वहां पे 12 लोग मरे, और ये पाकिस्तान ने करवाया नहीं करवाया, लेकिन टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब तहरीके तालिबान रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में टॉक्स खत्म हो चुके हैं, और वो घर में घुस के मारेगा। तो मैं बता तो रहा हूं कि पाकिस्तान का अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में है, ठीक है। तालिबान के अटैक्स इतने खतरनाक होंगे कि पाकिस्तान सोच, वो डायरेक्ट वॉर तो लड़ेगा नहीं, वो तो प्रॉक्सी करता है, और भारत ने कहीं, समझ रहे हो, और पाकिस्तान ने रेड फोर्ट एक्सप्लोजन को डाउन प्लेड किया, बोला कि ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है। देखिए पाकिस्तान की मीडिया को छोड़ दीजिए, वो तो भारत के खिलाफ ही रहेगा, वो तो जाहिर सी बात है कि उनका तो मीडिया उनकी मिलिट्री कंट्रोल करती है, ठीक है। अब रेड फोर्ट ब्लास्ट, ये जो साउथ एशिया में अनस्टेबिलिटी फैल रही है, इसको भी ये दिखाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने लिंक को डीप कर रहा है, इनफैक्ट नेपाल के साथ भी, लेकिन नेपाल अभी भी भारत के काफी हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, हुजी, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, और ये आज से नहीं, ये 1990 से ये लगातार पाकिस्तान के ISI के साथ काम कर रहा है और आतंकवाद फैला रहा है। ये 2000 के बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, ये चीज है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इंटेलिजेंस नेटवर्क डीप हो रहे हैं, टू फ्रंट एसिमेट्रिक थ्रेट, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक में। इधर मोहम्मद यूनुस जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप देते हैं, जो की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो ISI को दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान की नेवी जो है वो पहली बार दशकों के बाद बांग्लादेश में पहुंच जाती है, ठीक है। तो भारत की सिक्योरिटी और पॉलिसी के लिए इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि रेड फोर्ट अटैक एक वार्निंग है, इट रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिक एंड स्ट्रेटेजिक रप्चर, क्योंकि ये इस्लामिस्ट टेररिज्म, ये 0.5 फ्रंट भारत के अंदर ओपन करता है कि देखो भारत में भी ऐसे लोग हैं, उनको एक्टिवेट करके हम तुम्हारे यहां हमला कर सकते हैं। और भारत की जो पॉलिसी है कि भैया टेरर स्ट्राइक्स एक्ट ऑफ वॉर, उसको भी टेस्ट करेगा कि क्या भारत वॉर में जाएगा, क्या वो सीधा हमला करेगा, क्योंकि अभी सबूत मिल जाएंगे 2-3 हफ्ते में कि हाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व था, और उसके बाद भाई नरेंद्र मोदी सरकार मस्कुलर कुछ ऐसी की तैसी करिए, इतना तगड़ा जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के पुश्ते जो है प्रेशर भी सरकार के ऊपर क्रिएट करेगा कि खत्म हो जाए वो, ठीक है, सपने में भी ना सोचे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं
वो ये एक ही चीज बताती है कि इंडिया का जो मूव होना चाहिए तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, और जो आतंकवाद का ये जो नया फ्रंट खुला है इसको भारत को बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो, पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब जो है वो देना चाहिए। ठीक है ना? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सपोर्ट कर